समिति में साधारण सभा की मीटिंग रखी गई थी। जो मीटिंग में ना तो कोई पंचायत समिति डायरेक्टर पहुंचा और ना ही कोई सरपंच पहुंचा। सभी धरने पर बैठे हैं और ना ही मीटिंग हम होने देंगे। जो हमारी सरपंचों की मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं। पहली हमारी जो SFC की किस्त है 2021 से बकाया है, 6 किस्तें तो उनकी वो बाकी पड़ी है। जो कहते हैं खाद्य सुरक्षा में कैंप लगा के ये कहते हैं नाम जोड़ेंगे, कैंप में एक भी आदमी का ये नाम जोड़ दें हम धरना खत्म कर देंगे। अभी 4.5 सालों में इन्होंने एक भी आदमी को कनक नहीं दी। प्रधानमंत्री आवास का ले लो, उन्होंने किसी का नया नाम नहीं जोड़ा। सब ये अकेले थोथे वादे करने वाली सरकार है और इन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रदेश सरपंच संघ की ओर से 20 अप्रैल से जो हमारी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और 24 तारीख को जो सरकार ने कैंप लगाया उनका हमारा पूर्णतः बहिष्कार चल रहा है। सरकार ने 400 करोड़ रुपए हमारे 2 सालों की जो गांव के विकास के लिए जो पैसे देने थे वो उन्होंने बिजली विभाग को दे दिए हैं। हमारी मांग है कि हमारे 2 साल पहले कोरोना काल में कुछ काम नहीं हुआ और अब 2 साल की जो किस्तें हमारी FFC की जो सरकार से डालनी थी वो डाली नहीं गई, वो बिजली विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई है। हमारी यही मांगे हैं और जो भी टेंडरिंग की और जो हमारी समस्या है सरपंचों की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 बार सरकार से वार्तालाप हो चुकी है। सरकार एकदम अंधी हो चुकी है। गाँव में जो कैंप लगा रही हैं उन कैंपों का एक भी कार्य नहीं और एक खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री आवास की जो स्कीम है 2024 तक सभी के मकान बनने थे, उनकी अभी तक दूसरी किस्त अभी जारी नहीं की है। ना उनको बनाने के लिए पैसे जो आए हैं उन्होंने राजस्थान सरकार ने उस पैसे का कन्वर्ट करके और सरपंचों को जो बुरी हालात कर रखी है। गांव की जो सरकार है उसमें एक पैसा नहीं आ रहा है, ना खाद्य सुरक्षा में जुड़ रहा है, ना प्रधानमंत्री आवास में नए नाम जुड़ रहे हैं, ना पुराने नाम उनके आवास बन रहे हैं। इन दोनों सरकारों की आपसी तानाशाही रवैये से गहलोत सरकार जो पैसा सेंटर से आता है वो और विभाग में कन्वर्ट कर देती है और सरपंचों को और सेंटर की सरकार को बदनाम करने पे तुली हुई है। इसी तरह जल मिशन की जो स्कीमें ढाणियों में है, जो कछुआ चाल चल रही है, 3 साल से एक भी ढाणी में कनेक्शन नहीं हो रहा। जो सरकार ने 45% पैसा भरना था, 10% काश्तकारों से भराना था, वो पैसे भरवा लिए और आगे काम नहीं हो रहे हैं। हाँ, कोई सड़क का हो रहा है धीमी गति से, सादुल शहर चाहिए रोड ले लो, कुछ भी ले लो, सरकार हठधर्मिता पे भी हर तरीके से गांव की लोगों को परेशान करना है। राजस्थान सरकार समिति सदस्य और सरपंच संघ दोनों मिलकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरपंच संघ की अपनी मांगे हैं, वे सरपंच संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो बताएंगे। पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्री मांगे हैं। उन 9 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर आज साधारण सभा जो 8 तारीख की रखी गई है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है। और पहले भी जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया और लगातार उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जारी रहेगा ये विरोध। 9 सूत्री मांगों के अंदर छोटे छोटे मैं बात बता दूं कि जिस तरीके से मूल निवास है, जाति पेंशन, बिजली पानी मीटर है, इस पर पंचायत समिति सदस्य को भी एक अधिकार मिले कि उसके भी हस्ताक्षर हों, उसको भी अधिकृत किया जाए कि वो भी किसी फॉर्म पे साइन कर सके, क्योंकि वो भी एक जीत के आता है, जनप्रतिनिधि है। दूसरी बात, 3 गांवों के अंदर जीत के वो आता है, 2 पंचायतों के अंदर, तो उसको भी बजट मिलने का एक प्रावधान सरकार की तरफ से रखा जाए, क्योंकि लोग उनसे भी मांग करते हैं। जिस तरीके से जिला परिषद सदस्य हैं, 9 गांवों के अंदर 9 पंचायतों से वो जीत के जाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो बजट दे दे। लोग आस करते हैं कि हमारे भी सड़क है, कोई शौचालय बने, सड़क बने, कहीं कोई पक्की सड़क का निर्माण हो, लेकिन वो दे कुछ नहीं सकता है। इसलिए ऐसी बहुत सी मांगे हैं 9 सूत्री मांगों के अंदर, जिससे कि उनकी जवाबदेही बनती है। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये सरकार ये जो नौटंकी कर रही है, अपने अभी महंगाई राहत कैंप लगा के प्रशासन गांव के संग अभियान, ये नौटंकियां हैं, किसी चीज की राहत है। अब देखिए, पंचायत समिति सदस्य हड़ताल पर बैठा है, सरपंच हड़ताल पर बैठा है, LDC हड़ताल पर बैठा है और सेक्रेटरी हड़ताल पर बैठे हैं। नहरों में पानी नहीं है, पाइपलाइन अभी तक पूरी ढाणियों के अंदर पहुंची नहीं है। बिजली आप कह रहे हो 100 यूनिट फ्री कर दी, आपने फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, 100 के ऊपर 45 पैसे पर यूनिट का फ्यूल चार्ज बढ़ा रखा है आपने। और जो 250 रुपए में नया जो मीटर था पहले, वो जिसका मीटर कोई खराब हो जाता था 250 लगता था, 300 रुपए शायद, सॉरी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजस्थान सरकार ने 3 गुना करके उसको 900 रुपया कर दिया है। इसलिए 100 यूनिट तक तो आपने फ्री कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी अगर 1 यूनिट भी बढ़ता है तो 45 पैसे पर यूनिट पर पैसा 45 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपने फ्यूल चार्ज लगा दिया। नहरों के अंदर पानी नहीं है, सरसों आपकी नहीं तुल रही है, आप किस चीज का राहत कैंप लगा रहे हो? इसलिए राहत कैंप लगा करके आप लोगों को जोड़ना चाहते हो तो बात होगी, बागड़ी मथन बात बता दी तो कोई घर वाली ढिल्ली होगी कि मरन वाली, घर वालों करने पेट को जाके
वो कह जी जे मैं मर जाऊं तो बा कह जी घर वालों कह मैं पागल हो जाऊंगा। जब बाप मूर्ति फेर के कहते दूसरो ब्याह तो कौन कराओगे, वो कही तो पागल भी कोनी हो, तो मैं अभी पागल भी कोनी हूँ। अभी रात कैंप लगा लगा के लोगों को पूछता भी रहोगे तो हमारे का नहीं हो। तो माने लोग भी जागरूक है, मैं भी जागरूक है। हमारी जो की मांग है उन मांगों को आप सुनो, अन्यथा आने वाले समय में इसके परिणाम और भी भयंकर होंगे। सरकार को गांवों के अंदर भी विरोध झेलना पड़ेगा, पंचायतों के अंदर भी झेलना पड़ेगा। इन्हीं मांगों के साथ हम आज धरने पर बैठे हैं। आज धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है और आगे जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर विरोध रहेगा उसी तरीके से हम भी यहाँ डट कर इनका विरोध करेंगे और सरपंच संघ के साथ हम डट के रहेंगे। सरपंच संघ का भी हमको सहयोग है।